हेलो क्लास। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उसके बाद नया टॉपिक एक क्लास टॉपिकल ग्राफिकल मेथड बचेगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इसकी एक दो क्वेश्चन जो मुझे लेने हैं वो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पर सिर्फ x था और यहाँ पर सिर्फ y था। यहाँ पर एक क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x और y दोनों आ गए, ठीक है। हालांकि x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी है, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो करने का तरीका तो वही है कि भाई कोफिशिएंट्स को सेम करूंगा मैं, ठीक है। तो करिए, तो या तो आप फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए या सेकंड वाले को कर लीजिए। किसको करें? सेकंड वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 3 ज़ा 6 x प्लस वाई, 2 2 ज़ा 4 x माइनस वाई और 2 2 ज़ा 4। अगली इक्वेशन हो जाएगी 9/x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई माइनस, इसमें तो मैं कोई चेंज करूंगा नहीं क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन कैसे हैं? ऑपोजिट है, तो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया? 15/x प्लस वाई और ये कितना हो गया? 5, ठीक है। अब 15/x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 15x प्लस वाई को इधर भेजा, 5 को नीचे भेजा, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 3 के। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बोल लो या सेकंड थर्ड जो भी बोलना है वो बोल दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से मैं x और y की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे x माइनस वाई की वैल्यू नहीं पता। अब इसे कहीं भी एक जगह रख लो, यहाँ रख लेते, ठीक है। तो इसे 3 नाम दे देते हैं, इसे 2 और इसे 1। तो पुट 3 इन इक्वेशन 2 में रख दिया। तो इक्वेशन 2 क्या है? 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 9 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 3 से 9 को काट दिया तो बचा क्या? 3 माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस 1 को इधर शिफ्ट करो, 3 माइनस 1 और इस माइनस 4/x माइनस वाई को इधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो फाइनली मिला कितना? 4/x माइनस वाई। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद 4 ऊपर, ये जो 2 है इसे नीचे डिवाइड में भेजा, x प्लस वाई को ऊपर भेजा, सॉरी x माइनस वाई को ऊपर भेजा, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब ये x प्लस वाई में एक इक्वेशन, ये x माइनस वाई में एक इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है। तो ऐड कर दूंगा तो y कट जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो करिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। y से y कट गया, ऐड कर रहे हैं क्योंकि x प्लस एक्स इज 2x और ये हो गया 5। तो व्हाट इज x? 5/2, ठीक है। अगला क्या करूंगा मैं? अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए, ठीक है। तो इक्वेशन, तो पुट x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सॉरी 3। तो ये कितना हो गया? 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y कितना हो गया? 3 माइनस 3/2। एलसीएम लीजिए, 6 माइनस 3/2 मतलब 3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2।
ठीक है। तो जब एक्स और वाई एक इक्वेशन में, अभी तक जो लास्ट क्वेश्चन करे उसमें क्या था कि एक्स और वाई एक इक्वेशन में डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे क्या हो गया एक्स और वाई प्लस और माइनस की फॉर्म में आ गए। तो करना तो उसी तरह से है कि पहले अब करना बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि इस क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। पहले एक्स प्लस वाई की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की, फिर फाइनल इक्वेशन बना के उन्हें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो ये है, वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1/8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरह से 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि हर बार न्यूमरेटर में कोई नंबर हुआ करता था, यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सेम नंबर है 1 1 1, लेकिन यहाँ नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, और मॉडिफाई ये कर रहा हूँ कि क्या मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे बचा -1/8, इस 2 को ऊपर भेज देता हूँ, 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 8, 2 4 ज़ा, तो फाइनली -1/4। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या मुझे कोफिशिएंट्स को सेम करने की जरूरत है? नहीं, वे कोफिशिएंट्स इनके पहले से ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए, 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, सॉरी माइनस का 1/4, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर सेम ही है, तो नीचे कितना मिलेगा 3x प्लस वाई, 2 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम लूंगा तो 4, 3 माइनस 1 मतलब 2/4, ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 3x प्लस वाई, ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड इक्वेशन। इसके बाद में क्या करूंगा, इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो पुट 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है? 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, तो रखो 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 4। ठीक है, -1 अपॉन 3x प्लस सॉरी माइनस वाई इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, -1 अपॉन 3x प्लस माइनस वाई, 1/4 उधर गया तो माइनस का 1/4 तो है, इधर गया तो माइनस का 1/4 हो जाएगा ना। एलसीएम लूंगा तो 4 -1 -1 कितना हो गया -2/4, -1 अपॉन 3x माइनस वाई। दो काम, एक तो काट सकता हूँ, दूसरा माइनस से माइनस को उड़ा सकता हूँ।
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2, रेसिप्रोकल करूँगा तो 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे। तो इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों को बोर्ड पे छोड़ दिया मैंने। ठीक है, बाकी पूरा क्लियर कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो दोनों के कोफिशिएंट्स तो पहले से ही सेम है, तो सिर्फ एक काम करना है और वो क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, तो करिए एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दिया मैंने। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड करूँगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और किसी को नहीं आया तो पूरा कर देता हूँ। देखो x 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x आ गया 1, तो अब क्या निकालूंगा y, तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कौन सी 3 में। ठीक है, तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 व्हाट इज x तो 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। खत्म। ठीक है, तो इतना सा काम था। अब हम नेक्स्ट मेथड पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो मैंने बोला था थोड़ा सा लंबा है, उसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी है। ठीक है, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो अब क्वेश्चन अगर ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ से सॉल्व करने का आया तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये देखना है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले लेट, तो मैंने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस मैंने कंसीडर करी, एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हर बार की तरह वही काम जो हर बार करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, तो टेकिंग इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लिया। अब x प्लस वाई तो 4 के बराबर है। अब जब हम लास्ट ईयर ग्राफ बनाना सीखा था तो क्या कर रहा था, सबसे पहले हम x को कंसीडर करते थे, फिर हम y को कंसीडर करते थे और फिर हम ग्राफ बना लेते थे। वही काम हम यहाँ करेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू 0, तो x को 0 रखूंगा, तो जहाँ पर x है वहाँ पे x की जगह पे क्या रख दूंगा 0, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और फिर एक बार y को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, y को 0 रखूंगा तो x प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू 4। तो इसके बाद हम क्या बनाते थे, एक बॉक्स बनाते थे। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, तो जब x 0 था तो y 4 था, जब y 0 था तो x 4 था। ठीक है, अगले टॉपिक पर, अगली इक्वेशन पे आते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, वही काम करना है, x की वैल्यू को 0 मान लो। जब आपने x की वैल्यू को 0 माना तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया। तो माइनस का y 4 के बराबर, यहाँ पे 0, तो यहाँ से नेगेटिव साइन शिफ्ट करूंगा तो वहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर एक बार y को 0 मानो
तो y को 0 रखो, तो 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 4/2 यानी कि 2 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं बॉक्स बनाऊं थोड़ा बड़ा सा, यहाँ पर x यहाँ पर y, तो जब x 0 था तो y कितना था -4, और जब y 0 था तो x कितना था 2। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखेंगे सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कैसे कैसे ग्राफ के लिए प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने इन दोनों के लिए इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए 0 4 0 4, यहाँ पे x y। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम x एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, so the horizontal line is called x axis and the vertical line is called y axis। ठीक है, the point of intersection of both the axes is called the origin। ठीक है, तो इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इस तरफ हम नेगेटिव लिखते हैं। तो इधर जो पॉजिटिव नंबर्स काउंट होता है वो x के लिए काउंट होता है, इधर जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर काउंट होता है वो x के लिए होता है, इधर y के लिए पॉजिटिव और इधर y के लिए नेगेटिव। तो लीजिए इक्वल स्पेस पे नंबर को कंसीडर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ पे भी कंसीडर करूंगा 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। पहली लाइन को प्लॉट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इसमें यहाँ पर 0 होगी, तो y की वैल्यू क्या है 4। तो अगर मैं 0,4 को प्लॉट करूं तो 0,4 पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 कहाँ है यहाँ पर। तो अगर मैं दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन देखूं तो ये मेरा 4,0 हो गया। और इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन का ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से अब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -4, और जब x की वैल्यू 0 थी y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 2। ऐसे करके इसे ऐसे आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जहां पर x और y गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो जो अब तक हम ये एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कर रहे थे वही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो अगर मैं देखूं तो किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी है। सपोज करो इसके सामने x की वैल्यू कितनी है 2.5 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखूंगा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, बल्कि ये 1 नहीं होगा, ये होगा 1.5। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं
सॉल्यूशन। इसी पे बेस्ड अभी हमें 2 ग्राफ मैं और बना के दिखाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देख अब एक और ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो दोबारा बता देता हूँ, जब भी आपको कोई भी 2 इक्वेशंस दी हो तो सबसे पहले आपको एक बार x को कंसीडर कर लो 0 के बराबर, एक बार y को कंसीडर कर लो। दोनों पॉइंट्स मिल गए, सेम काम इधर, ग्राफ बनाओ, पॉइंट्स को प्लॉट करो, इक्वेशन मिल जाएगी। जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वही क्या होता है, उनका सॉल्यूशन होता है, वही इनका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। मतलब वही पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको किन्हीं 2 और इक्वेशंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। उन 2 इक्वेशंस को भी कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मैंने एक इक्वेशन दी 2x + 3y = 6 और एक इक्वेशन दी x + x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन दी 2x + 2y = 12, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी मैंने, ठीक है। करना वही है जो अभी तक करा है। एक बार फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करो 0 के बराबर, फिर एक बार दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। वो सबसे पहले x + y = 6 को कंसीडर किया। x की वैल्यू जब 0 होगी तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 6 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी। तो इसका सॉल्यूशन आंसर यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मेरे को ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। आप लोगों के पास तो सेपरेट ग्राफ होगा, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो जब मैंने इसको 0 माना था तो ये 6 मिला था, जब इसको 0 माना तो ये 6 मिला, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 से ही कंसीडर करो, आप कोई और वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूं 2x + 2y = 12, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6 मिलेगी। तो सेकंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे भी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। x y 0 6 6 0, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपना ग्राफ ना अकॉर्डिंग टू वैल्यूज के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 6 तक ही जाना और जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है 6, तो ये वाला पॉइंट होगा। और जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या है 6, तो ये वाला पॉइंट होगा। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले को देखूंगा अगर मैं, तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू 6 है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि ये वाली लाइन मिलेगी और ये वाली लाइन मिलेगी। मतलब इसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ कि दोनों लाइंस की सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, एक ही। मैं क्या देख रहा हूँ, अगर इसमें मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि पहली बात तो अगर आप इसमें नोटिस करो कि दोनों का सॉल्यूशन सेट एक जैसा बना, दोनों का सॉल्यूशन सेट एक जैसा बना, इस वजह से इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। दूसरी बात कि दोनों का जो लाइंस है वो कैसी है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, और ओवरलैप करती है जब लाइंस,
तो हम उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद एक ग्राफ और बचा हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। क्या ठीक है, इसकी आवाज कम कर लो पापा यार। अरे कभी तो है यार। तो अब एक और ग्राफ, जो अब एक ग्राफ हमारा बचा हुआ था, वो हम लास्ट ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमने कंसीडर करी। करने का तरीका वही है कि अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहले मैं x को 0 कंसीडर करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। फिर अगर मैं y की वैल्यू को 0 कंसीडर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। जो इसका सॉल्यूशन आंसर है वो यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करूँ तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। एक बार अगर मैं x को 0 कंसीडर करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और जब एक बार y की वैल्यू को 0 कंसीडर करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो उसका आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। इसको 0 माना था तो ये 6 आ गया, इसको 0 माना तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब आंसर, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं जरा। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, एंड खत्म। ठीक है, तो पहले वाली लाइन को प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला मेरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो करें ज्वाइन। ठीक है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर एक बार x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट हो गया, और एक बार ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो करें जरा ज्वाइन इसे। तो ये दो लाइंस होगी। ये वाली कौन सी इक्वेशन होगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन पूछूं, क्या पूछूं, सॉल्यूशन पूछूं, तो मैंने जो अभी तक की दो क्वेश्चन देखे उसमें क्या देखा कि सॉल्यूशन उन इक्वेशंस का निकलता है जहाँ पे लाइंस क्या होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। तो हमने पहले वाले में देखा कि वन सॉल्यूशन था क्योंकि लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग थी। दूसरे वाले में देखा कि कैसे सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इसे और थोड़ा क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो दो लाइंस हैं वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। और जब लाइंस पैरेलल है मतलब कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, और क्योंकि कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने ग्राफ पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये पता चली कि हमारे पास तीन तरीके के ग्राफ होते हैं। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा हमारे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितनी भी इक्वेशंस को सॉल्व किया है वो सारी की सारी इक्वेशंस कौन सी वाली होती हैं, वो सारी की सारी इक्वेशंस आपकी यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट के केस में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए एक आंसर नहीं निकलेगा।
नो सॉल्यूशन में आंसर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जो हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करी है वो सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस था, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा मतलब ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बचा है, उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और करके फिर अगला टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।